जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज तारीख है 20 जनवरी और वार है मंगलवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और साथ ही आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आज दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। तो महाविद्या माँ तारा की कथा जो भी भक्त श्रवण करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कथा को अवश्य सुनिएगा, जिसमें आपको मिलेगी माँ तारा के बारे में संपूर्ण जानकारी। और यह द्वितीय तिथि रहेगी रात्रि 2:42 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी तृतीय तिथि। और देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:11 से लेकर 4:51 तक। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:01। तो आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का और अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो चलिए, आज का यह 17वां अध्याय शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल 16वें अध्याय में हमने ब्राह्मण देवद्युति का बनाया हुआ योग सागर स्तोत्र सुना था जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और अब इसके आगे का वृत्तांत हम आज के 17वें अध्याय में सुनेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, यदि अब तक के अध्यायों को आपने नहीं सुना है तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके आप उन अध्यायों को जरूर सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करें हे गणपति महाराज। और अब हम 17वां अध्याय शुरू करते हैं। लोमस ऋषि के श्री मुख से वेद द्युति का कहा हुआ भगवान विष्णु के लिए योग सागर स्तोत्र को सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे कि हे लोमस ऋषि, मैं धन्य हुआ इस महान स्तोत्र को सुनकर। अब कृपया मुझे पिशाच मोक्ष की कथा भी सुनाइए। तब इस पर लोमस ऋषि बोले कि ठीक है, ध्यान से सुनो। जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वे अत्यंत शोभा को प्राप्त होते थे। वह बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ भी उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देवता की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य पाप मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इसी कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव
का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसीलिए इस भव सागर से पार होने के लिए भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त होकर हमेशा शिव से ही प्रेम करना चाहिए। वह व्यक्ति जो भगवान शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ और संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी भी नाश नहीं होता। उस पाखंडी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। भगवान विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था और पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने पूरे राज्य में पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। और फिर कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख दिए गए। उसे कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा तो कहीं जलते अंगारों पर। जहाँ सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया का वृक्ष था वहाँ चलना पड़ा। वो कहीं लोहे की डंडों से पीटा गया तो कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में गया जहाँ पर वो अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया और फिर वो मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया और उसके बाद काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोहन शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र वन में पहुंचाया गया और फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बना। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला, न तो भोजन मिला और न ही पीने को जल मिला। एक समय वह पिशाच घूमता हुआ पलुत प्रस्थवर्ण नाम के वन में जा निकला। भेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। ऐसा कहते हुए बड़ा भारी संताप करता हुआ जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद लोमस ऋषि कहने लगे कि उसी स्थान पर देवद्युति का आश्रम था। वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उन दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर आ गया जहाँ पर से रोने की आवाज आ रही थी। वहाँ पर उसने एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आने वाला कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो।
क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 17वां अध्याय और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 18वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिकतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूतन हितार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, महिषे मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षटदश सहस कुमारी, देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।